बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आसिफ शबीर, सेकंड ईयर की मुताला पाकिस्तान के साथ। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाहिया अमल। अब देखें, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, बड़े सगीर के मुसलमानों को एक ऐसा कायद, एक ऐसा रहनुमा बख्शा कि जो बज़ाहिर जिसामत में तो दुबला पतला, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो ज़हनी सोच और ज़हनी सलाहियत से जो उनको नवाजा वो काबिल दीद है। आप जानते हैं अज़ीज़ तलबा कि आपने 9th में भी पढ़ा कि तारीख़ पाकिस्तान, जो हमने क़याम पाकिस्तान में हमने पढ़ा कि 1940 से लेकर 47 तक ये जो 7 साल जो गुज़रे, इसमें हिंदुओं ने किस तरह से मुसलमानों को अपने मकासद से बचने के लिए, पाकिस्तान के हसूल से उनको दूर रखने के लिए किस कदर उन्होंने साजिशी जाल जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बिछाए। लेकिन हर एक का कायद-ए-आज़म ने जो है बड़ी मुदब्बिराना और कायदाना सलाहियतों से उनका पॉजिटिव और ऐसा हल तलाश किया है कि जिसमें मुस्लिम उम्मत को नुकसान ना पहुँचे। हुकूमत को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में दाखिली और ख़ारजी कई इक़साम के मसाइल और तनाज़ात का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे तमाम अमूर पुरअमन और उम्दा तरीके से तय पाएँ। वो दिन गुजरे गए कि तनाज़ात को जंग और क़ुव्वत के इस्तेमाल के ज़रिए तय किया जाता था। मौजूदा दौर जमहूरियत का दौर है। तनाज़ात को अब मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के मुनसफ़ाना तौर तरीके अपनाए जाते हैं। एक जमहूरी रियासत में मामलात को सुलझाने के लिए दर्ज झैल अनासर से भी काम लिया जाता है। सबसे पहले है कायदाना सलाहियत, जो अभी मैंने आपसे कहा। एक आला और मिसाली रहनुमा की तस्वीर हमें कायद-ए-आज़म में मुकम्मल तौर पर मिलती है। वो सच्चे ईमानदार आला पाए के लीडर थे। उन्होंने अपनी कौम को रोशनी दिखाई, मंजिल की निशानदही की और उस मतलूबा मकाम पर ले गए। उनके बेदाग किरदार, बेगरजाना रवैया और पुरज़म क़यादत ने कौम को आला, आज़ाद और बावकार मकाम दिलाया। कायद-ए-आज़म ने अपने मुखालफों का ये जो चैलेंज था कबूल किया और कौम की कश्ती को महफूज और बाइज़्ज़त मकाम पर पहुँचा कर ही दम लिया। मुसलमान अवाम आल इंडिया मुस्लिम लीग के सब झंडे तले जमा हुए। उन्होंने कायद-ए-आज़म को अपना रहनुमा तस्लीम किया। कायद-ए-आज़म ने हिंदू और बरतानवी समाज की मुश्तरका क़ुव्वतों को शिकस्त दी। ये अल्लाह ज़ुल जलाल का एहसास है कि उसने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद ख़ान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे कायदीन जो है वो थे, वो फराहम किए। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है मुज़ाकरात और बहस व मुबाहिसे और तनकीद। कायद-ए-आज़म गुफ्तगू, बहस व मुबाहिस और मुज़ाकरात में यकीन रखते थे और उन्होंने हमेशा मसाइल को सुलझाने के लिए फ़रीक़ैन से बातचीत की। मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से अलग अलग मुश्तरका तौर पर भी बातचीत में हिस्सा लिया। मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसें की जो आपने पढ़ी। अमूर को मेरिट पर रखा गया और दलाइल की रोशनी में फ़रीक़ैन एक नतीजा पर पहुँचे। गुफ्तगू में अमूमन मेरिट और बरतर दलाइल की बुनियाद पर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। उसके बाद देखिए इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त। ये कुछ ऐसे बुनियादी ज़ाब्ते हैं, अखलाकी ज़ाब्ते हैं जिनको अडॉप्ट करके कोई भी शख्स जो है वो अपने किसी भी आइडियालॉजी में, मकासद में कामयाब हो सकता है। तो अगर कोई कौम दीगर अक़वाम की बरादरी में बावकार अंदाज में रहना चाहती है तो उसे ये इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त से काम लेना होगा। कौमी आज़ादी, इक़्तिदार आला और वक़ार का इन्हिसार बड़ी हद तक अवाम के रवैयों पर होता है। बड़े सगीर के मुसलमानों को एक मजबूत पुरएतमाद कौम बनाने के लिए कायद-ए-आज़म ने इत्तेहाद, यकीन, नज़्म व ज़ब्त का नारा दिया। इस नारे ने गैर मुनज़्ज़म, मायूस और कमज़ोर कौम को एक सीसा पलाई दीवार बना दिया। वो मुस्लिम लीग के सब झंडे तले मुत्तहिद हुए। उन्होंने अपनी आज़ादी की जदोजहद में ज़बरदस्त तारीख़ का कामयाबी हासिल की और जनूबी एशिया के मुसलमानों में इत्तेहाद और यकजहती पैदा हुई। तो इसका बुनियादी सबब कायद-ए-आज़म का तारीख़ी नारा था। वो सियासी, तालीमी, माशरती और दीगर शोबों में मुनज़्ज़म हुए और अपने मंजिल को पाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अज़ीज़ तलबा, आज का ये जो हमारा लेक्चर था ये ख़त्म हो गया। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी इख्तिताम को पहुँचा है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।